संपूर्ण मानव जाति का जो सबसे बड़ा धर्म है वो क्या है? धर्म की बात आती है तो धर्म का अर्थ होता है कि धारणात धर्म, जिसको अंतःकरण में यानी कि मन से स्वीकार किया जाए, जिसको मन से स्वीकार किया जाए। और मन न रंगायो रंगायो जोगी का पड़ा। जो कोई सन्यास लेता है, सदग्रस्त बनता है, वानप्रस्थ आश्रम में जाता है, कोई राजा के पद पर बैठता है, प्रधानमंत्री बनता है, राष्ट्रपति बनता है, तो वहां पर बनता तो है, परंतु जो पद स्वीकार करता है उस पद के अनुसार उसके अंतःकरण में उसका अहमत्व भी होना चाहिए, अस्तित्व होना चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। और वो जब किसी पद पर बैठता है तो उसका जितना बड़ा अस्तित्व रहेगा, जितना बड़ा पद, उसी तरह से उनका जिनका मनवा बड़ विशाल है, तब विशाल मन से अपने पद को पद की गरिमा के हिसाब से अपने अंतःकरण तैयार करता है, उसी हिसाब से उसकी इंद्रियां और शरीर काम करते हैं। मनुष्य के लिए धर्म की व्याख्या शास्त्रों में अलग अलग की है। अगर आप रोड पर हैं तो आपको रोड वाला धर्म है। अगर आप घर में हैं, पत्नी बच्चे उनके साथ में हैं, तो वो धर्म चेंज हो जाएगा। अगर आप संसद में हैं तो वहां आपका धर्म सांसद के हिसाब से होगा। ऐसे आप मनुष्य बने हैं और मनुष्य बनने पर मानव धर्म हो जाता है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में ये मनुष्य ब्रह्मचर्य आश्रम माने 25 वर्ष तक, 20 से 25 वर्ष तक विभिन्न भाषाओं का, कलाओं का, इन सब का ज्ञान अर्जन करता है, वही उसका धर्म है। और 25 से 45 वर्षों तक, 50 वर्षों तक उसका धर्म अपने अनुरूप कुल और वर्ण और स्वभाव तीनों के अनुसार कन्या को स्वीकार करके वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। तो उस समय पर उसका धर्म गृहस्थ धर्म हो जाता है। और वही मनुष्य जब 45 और 48 के ऊपर जाता है, 45, 48, 50 तक की एज में वो दादा और नाना दोनों बन जाता है। तब उसका धर्म 50-55 के ऊपर में वानप्रस्थ आश्रम यानी कि आधी ठंडी, आधी गर्मी, आधी वर्षा सहन करते हुए और आत्मा का चिंतन करते हुए, क्योंकि वेद की आज्ञा है कि आत्मोपासित, हमें उपासना किसकी करना चाहिए। तो 50 वर्ष की बाद में सबसे बड़ा धर्म, पहला और अंतिम धर्म हो जाता है कि सामवेद की छांदोग्य पुरुष में आता है कि आत्मोपासित, ओंकार की, ओंकार ही आत्मा है, आत्मोपासित। तब वो व्यक्ति आत्मा की उपासना में तत्पर होता है। और जो माता पिता के रजवीर से रचित जो शरीर है, इस शरीर में मैंपन का त्याग करके, इस शरीर में आसक्ति का त्याग करके, शरीर की रक्षा आवश्यक है, पर शरीर के रहते हुए और शरीर में मैं आत्मा हूं इस भाव में जीना, ये मानव का सबसे बड़ा धर्म है। और इस धर्म का भी लय जो होता है वो किस में होता है, क्योंकि आत्मा मानी तत्सत्यम स आत्मा श्वेत केतु, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में जो पूर्ण सत्य है उस सत्य का नाम आत्मा है। और ऐसे व्यक्ति, इसी को सन्यास भी कहते हैं, जो आत्म भाव में रहता है, माने सत्यनिष्ठ होकर रहता है, यानी कि ओंकार की उपासना करता है, यानी कि वेदो नित्यमधीयताम, और वेदों के अनुसार जीवन जीता है, यानी कि अनात्मा में आसक्ति का त्याग करता है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा,
यानी कि छल कपट दम, और भगवान की भक्ति में भी यही साधारण कारण है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोह पावा। इस दुनिया में सबसे ज्यादा भगवान का प्रिय कोई होता है, वो निर्मल मन वाला होता है। भगवान का ही नहीं, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति है, वो बुद्धिमान व्यक्ति भी पसंद अपने दोस्त को, पत्नी को, पति को, उसी को पसंद करते हैं जो कि निश्चल भाव से उसके साथ संबंध निभाए। और इसी के लिए अन्य दार्शनिकों ने और साहित्यकारों ने कहा है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। आगम तंत्र शास्त्र, निगम चारों वेद, और पुराण 18 पुराण 28 स्मृतियां, सभी का एक ही सार है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। यानी कि छल कपट दंभ झूठ फरेब, जो सत्य नहीं है उसे सत्य मानना पाप होता है, जो सत्य को सत्य मानना पुण्य और हमारा स्वधर्म है। ऐसे सत्य को, और सत्य चाहे पिता के साथ में, माता के साथ में, पिता के साथ में, भाई के साथ में, दोस्त के साथ में, पति के साथ में, पत्नी के साथ में, राजा के साथ में, प्रजा के साथ में, और जितनी भी मिलिट्री है और पुलिस है और वकील हैं, न्यायाधीश हैं, उनका एक ही लक्ष्य उनका है, इसी धर्म का पालन करना चाहते हैं संपूर्ण मानव जाति से। 204 देशों में लगभग संपूर्ण मानव जाति से एक ही धर्म पालन कराना चाहते हैं कि वकील भी बहस करके और वाद विवाद करके वादी प्रतिवादी के रूप में वहां से अपराधी को निकालना चाहते हैं कि अपराधी बचे नहीं, और अपराधी बचे नहीं, जो निरपराधी है उसे जेल न हो जाए। इसलिए, और ऐसे ही पुलिस विभाग, वकील, जज को जो बड़ा पद है न्यायाधीश का, वो न्याय का देवता है। वो इसलिए क्योंकि वो सत्य को वकीलों के वादी प्रतिवादी मान वकीलों की बहस के बाद में वो अपना निर्णय सुनाता है कि इसमें सत्य क्या है। तो लोक में भी सत्य महत्वपूर्ण है, जीवन में भी सत्य महत्वपूर्ण है, परलोक में सत्य महत्वपूर्ण है। तो सत्य का नाम आत्मा है, सत्य का नाम भगवान है, और सत्यनारायण भगवान की जय। इसलिए धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना।